सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। आपको कुछ बड़ी खबरें, बहुत बड़ी खबरें वॉर अपडेट से जुड़ी हुई देने वाला हूं। इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आपको बड़ी खबरें देकर निकल जाऊं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि पिछले 30 सालों में पहली बार, जी हां, फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूं क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब मोदी जी का मैं अपने मन की बात कर रहा हूं। ये देखिए, रशिया ने पहली बार पिछले 30 सालों में पहली बार अपना न्यूक्लियर हथियार तैनात कर दिया है। न्यूक्लियर शिप, जी हां, ऐसी शिप, ऐसा युद्धपोत जिसके अंदर न्यूक्लियर हथियार है, उसको तैनात कर दिया है। रूस के खिलाफ, वेस्टर्न देशों के खिलाफ इसको तैनात कर दिया है और समुद्र में गश्त कर रहा है। बताया जा रहा है बैल्टिक सागर में, बैल्टिक सी में इसको तैनात किया है, जो कि इस वक्त रूस की रक्षा के लिए गश्त कर रही है। उधर देखिए, इजराइल का बयान आया है। इजराइल के अधिकारी ने बयान दिया है कि हमारे जो लेज़र डिफेंस सिस्टम है, लेज़र डिफेंस सिस्टम, वो ईरान के ड्रोन्स को मारकर गिरा सकते हैं। अब सवाल ये है कि फिर वो यूक्रेन को दे क्यों नहीं रहा? ये एक अपने में ही बड़ा सवाल है। उधर डोनबास के इलाके में चुपके से जमीन के अंदर पाइपलाइन, 200 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन रशिया बिछा रहा है। मकसद क्या है नहीं पता, लेकिन क्योंकि रूस चुपचाप खेल रहा है, तो आपके सामने मैं रख रहा हूं खबर। क्रीमिया के ब्रिज को यूक्रेन ने उड़ाया था। रूस के ऊपर वो सबसे बड़ा हमला था। वो हमला इतना बड़ा था कि आज भी वो पुल बनकर तैयार नहीं हो पाया, अभी भी काम चल रहा है। ताज़ा जानकारी आपकी स्क्रीन पर। एक बात बिल्कुल क्लियर रजाग्राफी के देखने वाले जानते हैं, मैं पहले ही एक्सपोज कर चुका हूं कि ये जो ISIS ये आतंकी संगठन है, इसका पैदा करने वाला, इसका माई बाप अमेरिका है। जब अमेरिका की आर्मी खुद कुछ नहीं कर पाती है तो वो ISIS से काम करवाती है। अब रशिया ने भी ऐसा ही बयान दिया है। अगर मेरी उस बात को रशिया के इस खबर से जोड़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि रजाग्राफी कितना सच्चा है, रजाग्राफी की बात में कितना दम है। आप इस रिपोर्ट से देखिए। इस रिपोर्ट से खुलासा ये हुआ है, रशिया ने कहा है कि सीरिया के अंदर अल कायदा और ISIS यानी दाइश आतंकवादी संगठन को अमेरिका ट्रेनिंग दे रहा है, जिसको फिर यूक्रेन भेजा जाएगा और वो हमारे खिलाफ लड़ेगा। ये जंग इतनी बिगड़ चुकी है मेरे दोस्तों, ये मामलात इतने बिगड़ चुके हैं दोस्तों कि अब नाक की बात आ चुकी है और नाक के चक्कर में कई देश नंगई पर उतर रहे हैं, जिसमें अमेरिका सबसे आगे है। अब देखिए, वीडियो जारी करी है ये डेनमार्क ने, और डेनमार्क ने ये वीडियो जारी करके दिखाया है कि हमने आर्टिलरी शेल्स यूक्रेन के लिए रवाना कर दिए हैं, जिसमें टैंक भी दिखाया है और कहा है कि हम इस देश की रक्षा के लिए और नेटो की सुरक्षा के लिए ये मदद भेज रहे हैं। ऑफिशियली वीडियो जारी किया है, एडिट किया गया है, सिनेमैटिक अंदाज में इसको एडिट किया है और इसको सोशल मीडिया पर जारी किया है। उधर मोल्डोवा ने कल कहा था कि हमारे देश में विरोधी ताकतों को बढ़ा रहा है और रशियन जासूस इस वक्त काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। और मोल्डोवा की प्रेसिडेंट ने कहा था कि मेरी कुर्सी को छीनकर यहाँ पर रूस कब्जा करना चाहता है और रूस जो है मोल्डोवा को यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। रशिया ने झुटला दिया है। रशिया ने कह दिया है कि ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है, यह हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है सिर्फ। ये देखिए, रूस के एक डिफेंस सिस्टम ने, जो कि बॉर्डर पर तैनात था, मॉडल है M2USAM सिस्टम, जिसने कामयाबी से यूक्रेन का एक UAV ड्रोन सिस्टम मारकर गिरा दिया। कहा जा रहा है कई सारे ड्रोन्स मारकर गिराए हैं, जिसमें से एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। उधर देखिए, अब सच बोलना शुरू किया जा चुका है। यह बात मैं 6 महीने पहले बोल चुका था, यह हरकत यूक्रेन की पहले बता चुका था। अब नेटो के एक ऑफिशियल ने कहा है, अधिकारी ने कहा है, जितने हथियार नेटो और यूरोप दे रहे हैं यूक्रेन को,
वो उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। यानी यूक्रेन जितने भी हथियार मिल रहे हैं उसका तुरंत इस्तेमाल कर रहा है। यानी आपको याद होगा, मैंने काफ़ी वक्त पहले कहा था कि ऐसे हथियार ले रहा है यूक्रेन और ऐसे दाग दे रहा है। तो यूक्रेन के बारे में वही अब नाटो ने कह दिया है कि जितने हथियार हम दे सकते हैं उससे ज़्यादा तो खुद यूक्रेन दाग दे रहा है। और हालात इससे कैसे हैं? हालात इससे यूक्रेन के इतने हैं, अब ज़रा नज़र रखिए और दिमाग पर जोर डालिए। पूरी दुनिया मदद कर रही है, पैसे से किसकी? यूक्रेन की। और पूरी दुनिया, नाटो के बड़े बड़े देश, बड़े बड़े वेस्ट के देश अपने सारे हथियार किसको दे रहे हैं? यूक्रेन को। वो भी हथियार कम पड़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है ना। और अंधा पैसा भी मिल रहा है उसके बावजूद। स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए, भाई साहब कंगाली की स्थिति में जा चुका है यूक्रेन। यूक्रेन मांगेगा बड़ी मदद, किससे? आईएमएफ से। आईएमएफ से लोन लेगा। जंग से बदहाल यूक्रेन आईएमएफ से लोन लेगा, मांगेगा मदद। सरकार का वित्तीय घाटा 3 लाख करोड़ के पार हो चुका है। अमेरिकी मदद से भी नहीं होगी भरपाई। लीजिए, इस खबर को दबाने की कोशिश की जा रही थी, मैंने आपको बता दी अमेरिका चाहकर भी यूक्रेन की भरपाई नहीं कर पाएगा। इतनी कंगाली में जा चुका है, और जबकि पूरी दुनिया से उसको दे दनादन मदद पहुंच रही है। वहीं दोस्तों, मैंने ये तो बता दिया है कि समुद्र में परमाणु बम यूक्रेन के खिलाफ तैनात कर दिया है, लेकिन दूसरा ये देखिए, 2 परमाणु बम्बर Tu-95MS स्ट्रैटेजिक मिसाइल से लैस रूस ने बॉर्डर पर उड़ाए हैं। मेरे दोस्तों, ये जंग सच में अब तस्वीरों में नजर आ रहा है, काफी भयानक होने वाली है। अच्छा, व्लादिमीर पुतिन के दोस्त यार पता नहीं कौन सा चमनप्राश खाते हैं, हमेशा जो है खतरनाक बयान दे देते हैं। रशिया के एक टीवी चैनल पर एंकर, और वो पुतिन के दोस्त भी हैं। मैं सुना नहीं सकता, दिक्कत हो जाएगी थोड़ा, इसलिए मैं आपको सिर्फ इनका बयान बता देता हूं। इन्होंने बयान ये दिया है टीवी चैनल पर, जो कि यूरोप में सेंसर कर दिया गया है। ये वीडियो हमारी यूरोप और दूसरे कंट्रीज में ब्लॉक ना हो जाए, इसलिए हम इसको दिखा नहीं रहे, सीधी बात ये है। तो ये जो एंकर हैं, इन भाई साहब ने कहा कि लंदन पर और लंदन पार्लियामेंट पर अटैक कर देना चाहिए, मिटा देना चाहिए, क्योंकि लंदन यानी यूके पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा है और हर कदम रूस के खिलाफ उठा रहा है। उधर एक रिपोर्ट आई है, जो माइग्रेंट्स हैं, जो दूसरे देशों से रशिया जाकर बसे हैं, उन्होंने वहाँ की नागरिकता ली है, उनको भी रशिया जंग में भेज रहा है। देखिए ये कितनी खतरनाक खबर है। अगर आप भारतीय हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, अगर आपका कोई चाहने वाला, जानने वाला रशिया जाकर बस गया है, तो ये उसके लिए बुरी खबर है, क्योंकि ऐसे लोगों को भी जंग में भेज रहा है ज़बरदस्ती रशिया। कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, बड़ा हमला रूस के अंदर होना शुरू हो गया है। रशिया इस सब को छुपा रहा है, खबरों में नहीं आने दे रहा है, खबरों को सेंसर कर रहा है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, रूस के अंदर वेयर हाउस में रशिया के भयानक आग लगी है, जिससे रशिया में खौफ का माहौल है। उधर पोलैंड की हालत इतनी पतली है, इतनी टंगरियां टर टर कांप रही हैं कि उसके हवाई इलाके की सुरक्षा डच फाइटर जेट कर रहे हैं। यानी नेदरलैंड के F-35 के कई सारे विमान उसके बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं। और उस डच पायलट ने बताया है, जो F-35 विमान में बैठकर गश्त कर रहा था, घूम रहा था, उसने बताया कि हमने पोलैंड के बॉर्डर से रूस के 3 एयरक्राफ्ट को पीछे खदेड़ा। उधर बात करें रशिया के फाइटर हेलीकॉप्टर्स की, तो MiG-35 से रशिया ने यूक्रेन के कई इलाकों पर बमबारी की। उधर अमेरिका के बारे में बड़ा खुलासा रूस ने किया। रूस ने बताया कि
वॉशिंगटन पूरी तरह से दबाव बना रहा है यूक्रेन पर कि और भी हिंसक तरीके से, घातक तरीके से रूस के साथ लड़ो और रूस पर हमला करो। लगभग लेपर्ड टैंक अब यूक्रेन वासियों को मिल चुका है। लेपर्ड टैंक रूस के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन रशिया तो रशिया है। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखते हुए मेरी बात पर ध्यान दीजिए। ये रूस के सैनिक हैं, उनके हाथ में ये ब्लूप्रिंट हैं अब्राहम टैंक और लेपर्ड टैंक के। जी हाँ, जिसमें उनको बताया गया है कि इन टैंक्स की कमजोरियां कहाँ हैं, इन टैंक्स पर कहाँ, कब और कैसे हमला करना है, जिससे वो टैंक पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों, इससे ये साफ एक बार फिर से साबित होता है कि दुनिया भर के घातक हथियार भले ही रूस के खिलाफ भेजे जाएं, लेकिन रशिया पूरी तरह से लड़ने के ही मूड में है। कल मैंने बताया था कि अमेरिका ने बोला है, लेकिन अब फ्रांस ने भी अपने नागरिकों को जो रशिया रहते हैं और बेलारूस रहते हैं कह दिया है कि भैया अपनी जान बचाओ, झोला उठाओ और वहां से निकल जाओ। हालात बिगड़ रहे हैं। उधर यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से फिर से कहा गया है कि हमको फाइटर जेट दो। उधर मैदान जंग की बात करें तो रशिया ने MLRS भी दागा है यूक्रेन पर। Занимайся 10 целей в день. जहां रशिया को कमजोर दिखाने की कोशिश की जा रही है, इस सैटेलाइट इमेज को देखिए जो पहले एकदम खाली है और अचानक से भर गई है। यह रशियन मिलिट्री कैंप है जो कि यूक्रेन के वोरोनेज़ह के इलाके, कुरुस के इलाके, यानी वोरोनेज़ह में एक कुरुस का इलाका है, वहां पर पूरा मिलिट्री बेस बना लिया है। यानी वोरोनेज़ह के इलाके पर, यूक्रेन के इलाके पर पहले कब्जा किया गया, फिर उस इलाके पर रूस ने पूरी मिलिट्री छावनी बना दी। भले ही आप यूक्रेन को कितना भी मजबूत दिखा दें और रशिया को कितना भी कमजोर, रशिया तो रशिया है। ईरान के ड्रोन की ताकत से सारी दुनिया समझ चुकी है कि इस ड्रोन की वजह से क्या खेल हो सकता है। ये जंग रशिया पहले ही हार जाता, लेकिन जैसे ही ईरान के ड्रोन्स ने एंट्री मारी, पूरी बाजी पलट गई और जब से टिका हुआ है रशिया। अब आपको बता दूं कि ये सब देखते हुए यूक्रेन की कैबिनेट ने ऐलान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ड्रोन इंपोर्ट करेंगे, हमारे लिए ड्रोन काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपको ताज़ा तस्वीर ये दिखा देता हूँ। ये देखिए, रूस ने लगातार तोपें, ड्रोन्स और कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल लगातार यूक्रेन की साइट्स के खिलाफ किया है। कहा जा रहा है कि कई सारी यूक्रेन की साइट्स को रशिया ने इसी तरह तबाह किया है कल। उधर अमेरिका भी देखिए, मैं जो बोलता हूं ठप्पा ये ससुरे अपने आप लगा देते हैं, हम क्या करें भाई साहब। ये देखिए ठप्पा, पूरी रिपोर्ट है आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका ने खुद कह दिया है ईरान ग्लोबल ड्रोन का प्रोड्यूसर बन रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा तेजी और सबसे ज्यादा खतरनाक ड्रोन बनाने वाला देश बन रहा है। ईरान दूसरे देशों में जा रहा है, ऑर्डर भी ले रहा है और उनको ड्रोन्स भी दे रहा है और तेजी से इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहा है। आखिरकार ईरान का जलवा यहां भी बोल गया। ईरान को जहां बकलोल साबित करने की कोशिश की जा रही है और की जाती है, यहां देखिए, मैं ईरान की तारीफ नहीं कर रहा हूं, तुम चाहो ईरान को दिन रात गाली बको, लेकिन इस बात को जरा देखो कि अमेरिका कह रहा है कि ग्लोबली ईरान काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है ड्रोन इंडस्ट्री में। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। आपके अंगूठे में अगर दर्द ना हो तो, क्योंकि हम बीमारी में अगर इतनी खबर बता सकते हैं तो कम से कम आप अंगूठे का इस्तेमाल करके हमारी हिम्मत बढ़ा सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते तो चैनल को सब्सक्राइब, कुछ तो कर सकते हैं। या सिर्फ इस बटन से खबर देखेंगे, इस मशीन से खबर सुनेंगे, लेकिन इसके जवाब में आप हमें दुआ नहीं देंगे। चलिए कुछ मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, लाइक मत कीजिए, कमेंट मत कीजिए, लेकिन अपने जिक्र में मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।